चैप्टर नंबर 2 यूनिट फर्स्ट, क्या नाम है? मात्रा के मापा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक प्रकाश वर्ष का माप होता, जरूरी नहीं यही आ जाए, थोड़ा अंतर भी करना तो अपन को याद होना चाहिए। तो क्या लिखा? एक प्रश्न नंबर 1, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक मान होता है। तो बच्चों यहाँ दो, एक पहले तो प्रकाश वर्ष कैसे किसे सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई है। मतलब किसी को पूरा निकालना तो इसे निकाल सकते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश की चाल c, यहाँ 1 लाइट ईयर और समय कितना है 1 वर्ष। अगर इसको हल करोगे 1 लाइट ईयर बराबर 3 × 10⁸ तो प्रकाश की चाल होती है। और एक साल में 365 दिन होते हैं, प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं, प्रत्येक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। इसको हल करेंगे तो ये आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और यदि इसी को किलोमीटर में बदलेंगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। इसी को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर। ये तीनों में लिखते हैं। कोई सा भी पूछे हमको याद रखना, 12 पूछेगा किलोमीटर, 15 पूछेगा मीटर और 17 पूछेगा सेंटीमीटर। समझ में आ गया? एक प्रकाश वर्ष का मान समझ में आ रहा ना? कितना उत्तर आएगा इसका? जो इसमें दे रखा है वो है 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूसरा प्रश्न दिया था, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट का बराबर होता है, बराबर। तो ये इसका ऐसा देखिए 1.66 पूरा नहीं लिखा इसमें, पूरी 10⁻27 किलोग्राम। हाँ, इंच है। अगला है एक एंगस्ट्रॉम का, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, बराबर होता है। बच्चों ये जो एंगस्ट्रॉम है इससे मैक्सिमम समय में तरंग दैर्घ्य मेजर करते हैं। क्या नापते हैं? तरंग दैर्घ्य। इसका मान होता है 10⁻−10 मीटर। कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10⁻−10 मीटर। अगला है विमीय रूप से सही संबंध। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, विमीय रूप से सही संबंध है। मिटा दो इसको। अगला विमीय रूप से सही संबंध है, लिखे आप, विमीय रूप से सही संबंध है। अब यहाँ तो अपन सारे लिखूंगा क्योंकि सारे कंफ्यूजन वाले हैं। पहला लिखा के समानुपाती m² v², फर्स्ट है ना ये। सेकंड लिखा उसने के समानुपाती 1/2 m² v। थर्ड देखिए आप, थर्ड क्या लिखा उसने? के समानुपाती 1/2 mv² + ma। और फोर्थ जो लिखा है उसने के समानुपाती mv²। कौन सा राइट? हाँ, अजय बताओ, के मतलब यहाँ गतिज ऊर्जा, ये तो समझ लो। गतिज ऊर्जा का क्या होता है? 1/2 है ना, 1/2 mv²। पर 1/2 क्या है? कांस्टेंट। अब तो समझ में आ गया। हमने लिखा k बराबर 1/2 mv²। समझ में आ रहा ना? 1/2 क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा? समानुपाती। वेरी गुड। तो k समानुपाती, दिस इज करेक्ट आंसर। आया समझ में आ रहा? फोर्थ, सिक्स बोले भाई तो एक था। हाँ, एक बीच में फोर्थ नहीं है। हाँ नहीं, फोर्थ देखिए क्या लिखा? फोर्थ की संख्याओं, देखना यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। संख्याओं, कौन कौन सी संख्या रखेगी? 0.0053 कामा 0.0530 फिर 0.530 में
ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या होगी, सार्थक अंकों की संख्या होगी। अब देखो एक एक को डिस्क्राइब कर देता हूं मैं। इसमें पहले नंबर पे लिखा 2 3 थी ए वाला, फिर बी वाला लिखा उसने 2 4 3, सी वाला लिखा उसने 4 4 3, और डी वाला लिखा उसने 4 3 2। अब जिसको सार्थक अंक याद है, गिनती करना याद है, उसको सार्थक अंक का प्रश्न याद है, नियम याद है। गलत है, गलत है, गलत है। आप मेरे समझो कैसे बनेगा। आप यार घंटे की कोशिश करोगे तो संभव नहीं। अब 4 में से एक कहोगे, कोई सा बोलो, एक एक सब बोलो तुमने। आप सुनो, पहले समझो। समझेंगे कैसे कि दशमलव के इधर अगर कितने भी अंक आ जाए, सॉरी दशमलव के पहले जैसे अंकों के बाद दशमलव आ जाए तो उसको काउंटिंग में नहीं लेते। जैसे 100, इसमें एक ही सार्थक है, कितना है? अगर ऐसा है कि 0.23 तो इसमें 3 सार्थक है, नहीं आया समझ? अगर 0.320, अब इसमें 2 सार्थक है, पीछे के 0 कभी नहीं गिनना। तो देखिए इसमें कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 4 और इसमें 2। ये राइट? हाँ सर, ऐसे क्या कर रहे हैं? 4 3 2 समझ में आता है? सार्थक अंक समझ में आएंगे? पीछे वाले 0 को नहीं गिनना, कितने भी लगा लो आप। जैसे 1000 लिख दिया मैंने, इसमें सार्थक अंक 1 या 10 की घात 16 लिखा, एक सार्थक। कितनी बार 10 में 10 का 16 बार पूरा कर रखा, कोई मतलब नहीं उसका, सार्थक अंक। समझ में आ गया? पीछे के 0 को कभी नहीं गिनना, सार्थक अंक में पीछे वाले 0 को नहीं गिने जाते। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, किसी भौतिक, अब ये छठा, समझ में आ रहा है? तेरा आया समझ में? नहीं आया? तो ये केमिस्ट्री को तो तू केमिस्ट्री में भूल जा। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा था ऊष्मागतिकी का नियम कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता। मेरे इसमें लिखो तुम देखो, मैंने लिखा है कि यदि किसी चालक को दी गई ऊष्मा का मान उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तुम वहां क्या पढ़ते हो? ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता। ये ऊष्मागतिकी का नियम है। तो केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में याद रखो। यहाँ सार्थक अंक को ढंग से फिर से बता रहा हूँ, उसमें भी यही नियम है। नियम कभी नहीं बनते। जो ये पीछे वाले हैं इनको नहीं लेंगे, ये तो संदिग्ध अंक है ना। क्या अंक है ये सभी सार्थक है। ये 0 लगा दे मतलब उसका कोई मतलब थोड़ी निकल रहा था। हो सकता है कोई अंक हो और उसने 5 से अधिक होगी तो 30 लिख दिया। अरे भाई तुमको पढ़ाया 10th में कि 0.5 6 और 9 हो गया, तो बच्चे तू ऐसा करना 0.57 लिख देना इसको, क्योंकि 5 से अधिक होने पर इसको अपन एक अगली संख्या गिन लेते हैं। तो ये संदिग्ध है। ये लास्ट वाला 0 कौन सा है? ये तो ये क्या है? डाउटफुल डिजिट है, इसको डाउट डिजिट बोलते हैं। और यहाँ दिया 9 लिखा मतलब ये कंप्लीट है, हाँ इसमें 9 ही। तो पीछे वाले 0 को आपको भूलना है, ये अपना ध्यान है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न कि किसी भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है। किसी भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि, थोड़ा ढंग से लिखा, कोई भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है। कैसे संबंधित है? ये b बराबर a स्क्वायर b और √c। ठीक, यदि abc के मान में क्रमशः a b c के मान में क्रमशः 1% इति 2% और 3% की त्रुटि संभव हो, 1%, 2% और 4% इति 4% की त्रुटि संभव हो, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तुमको तो पूरा हल करा दो, तुमको तो सर ऐसा ऐसे ही करना है। हाँ कर, हाँ अब यहाँ है, मैं करा दूंगा, है ना? तो सुन लो, इसको पूरा हल करा के डायरेक्ट ऐसे बता दें। ये बताओ पूरा हल करा दें।
तो पूरा हल करेंगे तो डेल पी अपॉन पी, डेल पी अपॉन बराबर 2 डेल ए अपॉन प्लस डेल बी अपॉन प्लस 1/2 डेल सी। अब ये कहाँ से लाया, ये सुन लो। पी में परिवर्तन घटे प्रारंभिक, ठीक, इसका घात 2 था, ये समाकलन हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, कितनी भी घात होगी कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, पर यहाँ माइनस भी होता है, इसमें हमेशा क्या होता है प्लस ही होगा, ठीक है। अब यहाँ इसमें देखिए बराबर 2 गुणित इसका कितना परसेंट दे रखा, 1%, धन इसका कितना प्रतिशत दे रखा, 2%, धन इसका कितना दे रखा, 4%, तो बराबर कितना कि 2% प्लस 2% प्लस 2% बराबर कितना है, कितने परसेंट वृद्धि होगी, 6%, ठीक है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों को मिटा दो इसको। अगला क्या है, खाली स्थान की पूर्ति करो। देखो बहुत सारे छोटे छोटे क्लू भी बन जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब रिक्त स्थानों में पहला देखिए, फर्स्ट क्या लिखा, जल्दी बोलो, फर्स्ट लिखा था 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर की घात 3 होगी। अब देखिए कैसे, एक घन है, इस घन में प्रत्येक भुजा का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को उसने इकाई में बदलना चाहा, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, 10 की घात -2 मीटर। और आपने पूछा घन से भाग घन की भुजा a क्यूब, तो 10 की घात -3 का क्यूब, ऐसे 2 का क्यूब, ठीक है ना। तो 10 की घात -2 गुणित 10 की घात -2 गुणित 10 की घात -2 3 बार लिखोगे तो 10 की घात कितना, अरे समझ में आया, बढ़िया। अब तुम यहाँ क्या करते, गलती क्या करते बताओ, तुम इसको क्या करते थे, मान लो 8 करते, 2 का क्यूब, यही करते तुम। पर हमने 10 की घात -2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, तो घाते आधा समान होने पर घाते तो 2 -2 -2 -2 3 बार गुणे तो -6 होंगे, 8 नहीं होंगे, तो ये गलती नहीं करना, समझ में आ गया। अगला प्रश्न, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसका 1 सेकंड में चली गई दूरी हो, 1 सेकंड में चली दूरी, आप इसको देखना मीटर। आपको जहां ये सवाल आ जाए, इस बात को, मेरी बात को ध्यान रखना, तुम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी बैठोगे ना, तो उस दिन मुझे याद करोगे, संडे एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई, इसमें दे रखा है, अब किसमें निकालना है, मीटर प्रति सेकंड, तो 18 को अपन किससे गुणा कर दो, किससे, किससे करना है, तो 18 से कितना जाएगा 5। अब ये लाया कहाँ से सूत्र, ये मैं बताऊँ आपको। जैसे अपन ने लिखा कितना 18 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने घंटे मीटर होते हैं 1000, और 1 मीटर में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। देखो ये 0 से 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 18 गुणित 5 बटे नहीं आया, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, किससे गुणा करेंगे, 5 बटे 18। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है इसकी, आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब 16 बार फिर तो भाग लगा करेंगे, मतलब देने की नहीं, यहाँ 18 लिखा था इस हिसाब से लिखा है। अगर 16 हो तो फिर 18 में किसका गुणा कर लेंगे, 16 में 16 80 में फिर 18 का भाग लगा के जीतेंगे, कितना होगा, समझ में आ गया ना। पर ये किलोमीटर प्रति घंटा आपको किसमें लाने का, चेंज करने का सबसे सरल तरीका क्या करना पड़ेगा, 5 बटे 18 से भाग करना। अब अगला देखिए, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की घात -2, प्रति सेकंड है क्या, सेकंड की घात -2, ऐसा है, को काय में बदलना है, ग्राम सेकंड और प्रति सेकंड। अब देखिए कैसे, ये क्या है, क्या बताओ क्या है, इसको
देखो ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, किलोग्राम गुणित मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का क्या है, किसका मात्रा के लिए अगर पूछूं मैं तो ये है ना, जिसको मेकोर कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्योंकि कार्य बराबर कितना होता है ए इंटू डी। ए क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित, है ना, इसी का ना। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर और इसका मात्रक क्या, सेकंड की घात 2। अरे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तो कितना होगा, किलोग्राम गुणित मीटर स्क्वायर गुणित सेकंड की घात -2। तो ये जूल एक नहीं है, और एक जूल में कितने अर्क होते हैं, 10 की घात 7। तो क्या कितना जाएगा इसके आगे, 10 की घात 7। फिर आगे किलोग्राम को टाइम में बदल दिया, ग्राम, मीटर को किसमें बदल दिया, सेंटीमीटर, और सेकंड में तो सेकंड ही दे दिया। ये और तुम बदलना भी चाहो तो बदल दो, कुछ नहीं करना। 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम गुणित 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर की घात, और सेकंड की घात -2, कोई करना ही नहीं तो 1000 गुणित 100 गुणित 100 गुणित ग्राम गुणित सेंटीमीटर की घात 2, और यह सेकंड की घात -2। तो देखो 3 2 5 2 7, 10 की घात कितनी आ जाएगी, 7। हो गया, आप इसे भी करोगे तो भी हो जाएगा, और आप इसे भी करोगे तो भी हो जाएगा, दोनों आपके पास है। अगला, ग्रह तारों आदि की दूरी को कौन सी विधि से नापते हैं, ग्रह उसका है अप्रत्यक्ष विधि से। कौन सी, किसी मान गए क्या, अरे किसी ग्रह को नापने गए क्या, इमेजिन करना। प्रत्यक्ष मतलब अपन जैसे अपन मिल रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं, और अपन सोच रहे हैं तो उसको वर्चुअल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे ये मैं मोबाइल में पढ़ाता हूँ, मोबाइल में वीडियो बनाता हूँ, तो जो बच्चे देखते हैं वो सब अप्रत्यक्ष, क्या है वो, और अपन तो इंटरेक्शन हो रहा है बीच में, तो प्रत्यक्ष मेथड। तो कौन सी विधि से नापते हैं इसको, अप्रत्यक्ष विधि। क्या लिखा आपने, समझ में आ गया। अगला, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 अर्क सेकंड का कोण अंतरित करे उसे 1 पार्सेक कहते हैं। ये पार्सेक की डेफिनेशन है, किसकी, पार्सेक, दूरी का मात्रक। हो गया। अब अगला, इसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है, जिसमें से 3 तो इसमें न्यूमेरिकल है और 4 प्रश्न। तो पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें आप, जो आपकी प्रश्न बैंक का है वो प्रश्न न्यूमेरिकल क्या है, हल किया, किसने किया, कोशिश की, लड़कियों कोशिश की, अरे बोलो ना, पास नहीं होना है। अरे तुम गलती में, अच्छा वो लड़के एक आज वो बोलते थे, जैन था कि मैंने लिखा वहाँ ऐसा कोरोना आ गया, तो एक लड़का लिख रहा, भगवान कोरोना कब आएगा, इधर भी आ जा ताकि परीक्षा लेना खत्म हो जाए। एक बात बता दें आपको, तुम ये सोच रहे हो ना तो अपने आप को बहुत पीछे ले जा रहे हो। आप परीक्षा नहीं लेके अच्छा थोड़ी कर रहे हो। मैं तो बहुत सख्त एग्जाम होना चाहिए, तुम तो वैसे ही पढ़ने वाले लोग हो यार। ऐसी सोच तो उसको रखना है जो कभी स्कूल नहीं गया, साल भर स्कूल में परीक्षा से डर गए हैं। अरे यूं कहना चाहिए, ऐसी कठिन परीक्षा होना चाहिए कि अच्छे अच्छे मास्टर फेल हो जाए, यूं कहना चाहिए आपको। क्यों भगवान, अब भगवान ने बोले तो गलत नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, अपन अपना आगे अगला क्वेश्चन तो ले जाएगा कि पृथ्वी के 2 व्यास का विपरीत बिंदु ए और बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण की 2 दिशाओं के बीच चंद्रमा द्वारा अंतरिक्ष कोण थीटा का माप, थीटा बराबर कितना देना, 1 डिग्री 54 मिनट। थीटा बराबर कितना देगा,
और पृथ्वी के व्यास लगभग, और पृथ्वी का जो व्यास है स्मॉल डी बराबर कितना है 1.276 10 की घात 7 ये है औसत दे रखा हूं पृथ्वी का व्यास नापने से के बना। अब ये क्या है थीटा, तो ये लंबन विधि का सूत्र अपने हल करना पड़ेगा। कौन सी विधि? पैरेलैक्स मेथड से इसको हल करना पड़ेगा। और पैरेलैक्स मेथड का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बराबर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। इसमें हमको किसका मान ज्ञात करना है? कैपिटल डी का मान ज्ञात। तो कैपिटल डी बराबर कितना होगा? स्मॉल डी बटे थीटा। ठीक है, ठीक है। अब इशू क्या है, हमारे पास ये तो दे ये क्या है और थीटा किसमें दिया है और हमको किसमें लाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि मात्रा ग्रेडियंट ही है। एसआई पद्धति में मात्रा क्या है? आप एक तो एमकेएस में कर रहे हो, वहां तो आप एसआई पद्धति ला रहे हो और या डिग्री ला रहे हो, तो ये नियम को विरुद्ध काम हो रहा है। तो पहले किसको लाएंगे? रेडियन में। तो कैसे लाएंगे देखना। थीटा बराबर 1 डिग्री और इस 54 मिनट को मेरे को डिग्री में बदलना है, तो मैं इसको लिखूंगा 54 बटे 60 और पूरे को क्या लिखेंगे? समझ में आया? अब 54 को फिर काटेंगे कैसे? 9 छक 54, 9 से घटा 6 नाम 54 और 6 नाम, फिर इसको हल करा थीटा बराबर 10 एकम 10 एक 19 बटा 10 डिग्री। अभी डिग्री चल रहा, अब टाइम लगाएंगे रेडियन। तो रेडियन में लाने के लिए क्या करें? इसको 2 पाई से ऊपर गुणा कर दिया और 360 से, क्योंकि सम्मानित करना पड़ेगा। अब क्या हो गया? थीटा बराबर 19 गुणित 2 पाई बटे ये क्या हो गया 10 गुणित 360, फिर 19 गुणित पाई का मान कितना? अरे 3.14, तो पाई डिग्री को खत्म करना है ना, बटे 3600 है, फिर 10 गुना डाल दिया तो 38 गुणित 314 बटे 36,000 भाग लगा, गुणा करके भाग लगाएंगे। गुणा करके क्या करेंगे? मैंने तो लगा लिया था डबल वेट के लिए 0.3 आया, कितना आया? कितना आया? 0.3 रेडियन। अब क्या है? अब अपने पास किसका मान आ गया? थीटा का मान आ गया। डी का मान मालूम है, याद कर लो। अरे इसको कैपिटल डी याद करना है। इसका मान है 1.27 गुणित 10 की घात 7 बटे कितना? 0.0। अरे समझ में आ रहा है? इसको हटाया तो 1 0 और या 10 बना दो, तो 127 भागित 33 गुणित 10 की घात 8। इसको हल करो तो लगभग 33 में गुणा लगभग करते हैं, तो बता रहा हूँ ये 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर लगभग आता है। ऐसा लिख देना, तो 30 या 90 है, 312 लगभग इतना आएगा, ठीक है ना? 8 7 है 3, सॉरी इसका भाग लगाओगे कितना आएगा? लगभग है ना 386 गुणित 10 की घात 8। हो गया? हो जाएगा? अब तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ना? अगर प्रश्न आ जाएगा तो हल कर लोगे, ज़्यादा कठिन है नहीं। चलो अगला देखो, जो बहुत अभी तुम्हारे अनुवाद में भी आया था, मिटा दो इसको, मिटा दे। लड़ गया, सब हल कर लिया? हाँ चलो इधर देखता। देखो अगला प्रश्न ऐसा है, केवल सोचने पर डिपेंड, जिस पर है उसने कहा एक सवाल है, जो सवाल ऐसा था कि m बराबर m0 और है ना, ऐसा लिखा √1/-20, ऐसा सवाल दिया। उसने लिखा कि
छात्र ने इसमें लिखते समय त्रुटि कर दी। क्या कर दी? ये लिखा ना उसने कि गोदी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चाल एम विराम द्रव्यमान m0 इसकी चाल v तथा प्रकाश की चाल c के मध्य है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है, लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है और वो लिखता है कि c बराबर ऐसा लिख देता है। तो स्थिरांक c लगाकर सही संबंध लिखिए। प्रश्न है ऐसा, उसने c दिया ही नहीं, भूल गया, तो आपको क्या करना? c लगाकर उसने स्थिरांक का नाम बता दिया कि आपको लगाना दूसरा नहीं है, क्या लगाना है? c ही लगाना है। सवाल समझ में आ गया? अब देखिए ये संबंध दिया है, हम क्या करें? m बराबर m बटा m, ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान, समझ में आया? बराबर 1 बटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर। समझना है, बहुत सरल है, केवल दिमाग लगाना है, दिमाग थोड़ा सा, इतना कम दिमाग लगाना है कि चलते रास्ते काम बन जाए। ये क्या है और ये भी क्या है? तो ये तो विमा भी नहीं पड़ा, वाक नहीं पड़ा, तो यार बी वेग, तो इसको भी विमा विहीन होना पड़ेगा, और विमा विहीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसी उसने जो नियतांक दिया है उसका इसमें क्या करना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा लिखेंगे कि m बटा m0 विमा विहीन राशि, विमाहीन राशि है तथा 1 बटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर को विमाहीन राशि बनाने के लिए क्या करें? v स्क्वायर को क्या करें? उसने अपन यहाँ अपनी मर्जी से नहीं लगा रही है, क्यों बोला c? क्यों? उसने कहा ना कि कौन सी राशि बोला? c बोला, तो यहाँ v की स्क्वायर में क्या लिखना पड़ेगा? c स्क्वायर लिखने पर कितना आ जाएगा? m बटा m0 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बटा, तो अपना सही संबंध क्या हो जाएगा? बोलो है m बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बटा, ये हो गया। अरे समझ में आया क्या है? कंप्लीट। अगला देखो, तीसरा प्रश्न बहुत कंफ्यूजन कर दिया। थर्ड प्रश्न में क्या किया उसने? बच्चों के दिमाग को बिल्कुल उसने दही बना दिया। क्या दही बनाया? उसने कहा क्या बच्चों कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, मैं भी एक बार तो मैं भी कंफ्यूज सोचा मैंने कि यार ये क्या रहा, फिर प्रश्न पढ़ा, लड़के सब गलत कर जाएंगे। अगर आ भी गया तो बाबूलाल उसने चेक किया तो 0 नंबर। बताओ क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ेगा नहीं, और वो यदि उसको पढ़ लिया पूरे प्रश्न को और फिर यदि हल किया तो फिर 0 नंबर। उसने बोला, क्या बोला? क्या बोला उसने? कि गुरुत्वीय त्वरण d का मान, सॉरी आवर्तकाल t का मान, उसकी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई, द्रव्यमान लिखा ना, द्रव्यमान लिखा है, और हम द्रव्यमान नहीं लेते, हमने तो गुरुत्वीय त्वरण लेना डायरेक्ट। कंफ्यूज करने के लिए उसने एक और क्या दे दिया? m, और गुरुत्वीय त्वरण d पर निर्भर करता है। तो अब आवर्तकाल के सूत्र की स्थापना करनी कर दिया ना। कंफ्यूज सब बच्चे गलत करके आएंगे, आप 99% देख लेना गलती होगा। अब यहाँ t बराबर k l की घात m की घात और d की घात। अब t क्या है? t का विमा सूत्र t, l का विमा सूत्र कैपिटल L, m का विमा सूत्र कैपिटल M और d का विमा सूत्र कितना? हाँ बोल। समीकरण है, ठीक है, ठीक है ना? अब ठीक है, अरे ये लिख दे, ये सबको मालूम है ना कि आवर्तकाल का सूत्र d होता है,
लंबाई का सूत्र एल होता है, द्रव्यमान का कैपिटल एम और गुरुत्वीय त्वरण का एल टी माइनस टू। सबको समझ आ रहा है? अब मान रखा मैंने टी बराबर, देखो यहाँ एम की घात ए, तो ये कितना है एल है ना, एल की घात ए, फिर एम की घात बच्चों बी और एल टी माइनस टू की घात कितनी सी। अब टी एल की घात ए, एम की घात बी, एल की घात सी और टी की घात माइनस टू सी। ये सबको समझ में आया? गुणा कर दिया अंदर, फिर वापस वो प्रोसेस लगाएंगे कि आधार समान होने पर घातें क्या होती है, तो एल और एल जुड़ जाएंगे, एम की घात और टी की घात। अब सबसे पहले टी की घातों की तुलना करो, बोलो कितनी आई? 1 बराबर माइनस टू सी, सी बराबर आया, सी बराबर आया। फिर एम की घात, तो एम की घातों की करेंगे तो बी बराबर कितना रहेगा, देखो बी बराबर डी वाले मतलब घात शून्य हो गई इसकी, अरे आया क्या, मतलब एम पे निर्भर ही नहीं करता है, पर यहाँ तक करना पड़ेगा तो मान मिलना है। और एल की घातों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a प्लस सी बराबर 0, a बराबर माइनस सी, a बराबर 1/2। हमारा सूत्र तो वही बनेगा t बराबर के अंडर रूट ऑफ 1/g, परंतु हमको पूरा ये m को 0 बताना पड़ेगा, उसके बाद आपका सवाल करेक्ट होगा। अदरवाइज आप ये मान के चलो जो नंबर मिलना है वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना।